Assalamu alaikum. वेलकम टू माय चैनल डेली नाइट स्टोरी। हर नए वीडियो अपडेट्स के लिए डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लीजिए। तो आइए सुनते हैं हकीकत पर मबनी एक अंधी चुड़ैल की कहानी। प्यारे दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी हकीकत पर मबनी है। ये वाक़या मेरे प्यारे मामू जान के साथ पेश आया। तो दोस्तों, ये वाक़या आपको मामू जान की ज़ुबानी ही सुनाते हैं। ये कहानी आज से कोई 30 साल पुरानी है। मेरा नाम अली बख्श है। मेरा ताल्लुक़ अंदरूने सिंध से है। हमारा काम खेती बाड़ी का है। सुबह को जाते हैं और शाम को हमारी वापसी होती है। मैं जिस दिन की बात कर रहा हूँ उस दिन सब किसान शाम को अपने घरों को चले गए। मेरा थोड़ा सा काम बाकी था। मैंने सोचा 10-15 मिनट में हो जाएगा तो मैं घर चला जाऊंगा। अभी मुझे काम करते हुए 5-6 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे खेतों में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। झाड़ियों में हलचल सी देखकर मैं घबरा गया कि कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं घुस आया। ये सोचकर मेरे ठंडे पसीने निकल गए और मैं बाकी का काम तर्क करके वापस घर जाने का सोचने लगा कि तभी अचानक मुझे पायलों की छन छन की आवाज़ें सुनाई देने लगी। खौफ से मेरी घिघी बंद गई। मुझे जितनी आयतें याद थीं मैं इन सब का विरद करने लगा। विरद करते करते मैं भागा और घर जाने वाली पगडंडी पे चढ़ गया। मज़ीद तेज़ी से भागने लगा, यहाँ तक कि मैं घर से दाखिल हो गया। मेरी बीवी ने जो मुझे इस हालत में देखा तो वो परेशान हो गई और पूछने लगी, क्या हुआ है, आपको इतने घबराए हुए क्यों हो? तब मैंने अपनी बीवी को पूरी बात बताई। मेरी बीवी ने मुझसे कहा, आप अंदर चल के आराम करें, इमाम साहब कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर गए हुए हैं। जैसे ही इमाम साहब आते हैं तो हम उनके पास जाके दम करवाएंगे। दूसरे दिन मैं खेतों में पानी लगाने नहीं गया क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने घर में रहकर घर के जो काम करने वाले थे वो काम किए। दोपहर के वक़्त खाना खा के सोचा कुछ देर आराम कर लूँ। ये सोचकर मैं उठा और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जैसे ही मैंने नीचे ज़मीन की तरफ देखा तो मुझे कुछ पैसे गिरे हुए नज़र आए। मैंने अपनी बीवी को आवाज़ दी और कहा, तुम्हारे शायद कुछ पैसे गिर गए हैं, देखो ये तुम्हारे ही है क्या? तो उसने कहा, नहीं, मेरे तो कोई पैसे नहीं गिरे और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं जो मैं गिराती फिरूं। मैंने हैरानगी से कहा, तो फिर ये किसके पैसे हैं? मेरी बीवी ने जवाब दिया, देख लें कहीं आग पे खुद के ना हो। ये सुन के चुप हो गया। शाम को मैं अपने भाई से मिलने गया जो नज़दीक ही रिहाइश पजीर था। 1 घंटा उनके साथ गुजार के मैंने वापस की राह ली। भाई ने बहुत ज़ोर लगाया कि खाना खा कर जाना, पर मैंने उसको ये कहकर चुप करवा दिया कि तुम्हारी भाभी मेरा खाना पर इंतज़ार कर रही होगी और वो मेरे बगैर खाना नहीं खाती। और वापस अपने घर आ गया और आते ही अपनी बीवी से कहा, खाना लगा लो, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। मेरी बीवी खाना लेकर आई और बोली, मैं पानी लेकर आती हूँ, तब तक आप खाना शुरू करें। वो पानी लेने गई। मैंने खाना शुरू किया। जैसे ही मैंने रोटी तोड़ी, सालन की तरफ देखा तो हैरान ही रह गया क्योंकि सालन चिकन का था, जबकि मैं चिकन लेकर ही नहीं आया था। मैंने अपनी बीवी को आवाज़ दी और कहा, आज सालन में क्या बनाया है तुमने? तो उसने कहा, आपके सामने ही तो है, फिर क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, फिर भी बताओ तो सही। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी और हंसते हुए उसने बताया, पालक बनाई है। पानी लाके उसने मेरे सामने रखा। तब मैंने पतीली का ढक्कन हटाकर उसे देखा और पूछा, तो फिर ये क्या है? चिकन का सालन देखकर मेरी बीवी भी परेशान हो गई। ये सालन कहाँ से आया है आपके पास? मुझे खुद नहीं पता, इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा था। वो परेशान होकर बोली, आप इमाम साहब का पता करवाएं कि कब तक आएंगे। अच्छा तुम परेशान मत हो,
میں پتہ کرواتا ہوں۔ میں امام صاحب کے گھر گیا اور امام صاحب کے بارے میں پوچھا تو امام صاحب کے گھر والوں نے کہا کہ وہ کل تک آ جائیں گے۔ دوسرے دن مجھے شہر جانا پڑا کیونکہ گھر کے لیے کچھ ضروری سامان لینا تھا۔ میری کوشش تھی کہ میں شام سے پہلے گھر پہنچوں، لیکن پھر بھی مجھے شام ہو گئی۔ اب میں پریشان کھڑا سوچنے لگا اب کیا کروں۔ تبھی کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، علی بخش کیا ہوا؟ کیوں پریشان ہو؟ آواز کی طرف پلٹ کے دیکھا تو وہ امام صاحب تھے۔ امام صاحب آپ کب آئے؟ میں تو صبح ہی آ گیا تھا۔ میرے گھر والوں نے بتایا تم میرا پوچھ رہے تھے۔ علی بخش کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ تب میں نے امام صاحب کو ساری بات تفصیلاً بتا دی۔ میری ساری بات سن کے امام صاحب بولے، تو یہ بات ہے، لگتا ہے وہ پھر آزاد ہو گئی ہے۔ اسے میں نے ہی قید کیا تھا۔ وہ ایک جن زادی ہے۔ پہلے بھی وہ لوگوں کو اسی طرح پریشان کرتی تھی، تب میں نے ہی اسے قید کیا تھا۔ اب آزاد ہوتے ہی تمہیں پریشان کرنے لگی ہے۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں کچھ دعائیں بتاتا ہوں، تم ان کا ورد کرنا۔ تم میرے آگے چلو، میں تمہارے پیچھے چلوں گا اور حصار قائم کروں گا۔ ہم گاؤں جانے والی پگڈنڈی پہ چلنے لگے۔ امام صاحب نے جو دعائیں مجھے بتائیں میں ان کا ورد کرنے لگا، اور میرے پیچھے امام صاحب بھی قرآنی آیات کا بلند آواز سے ورد کرنے لگے۔ تبھی ہم دونوں نے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی۔ جن زادی امام صاحب کو مخاطب ہو کر بولی، امام تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہو، دیکھتی ہوں کب تک اسے بچاؤ گے۔ تب امام صاحب بولے، میں تمہیں اس لائق ہی نہیں چھوڑوں گا کہ تم علی بخش کو تو کیا کسی اور کو بھی تنگ کرنے کے قابل رہو۔ امام صاحب پھر سے ورد کرنے میں مشغول ہو گئے۔ جن زادی کی چیخیں تیز ہونے لگی۔ جیسے ہی پگڈنڈی ختم ہوئی ویسے ہی جن زادی نے چیخ کر امام صاحب کو کہا، تم نے میری آنکھیں چھین کے اچھا نہیں کیا، میں پھر آؤں گی۔ امام صاحب نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، اب یہ کسی کو پریشان نہیں کرے گی، تم بے فکر ہو کر کھیتوں میں کام کرو، میں آج ہی اس کا پکا بندوبست کروں گا۔ اس کے بعد پھر کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا۔